प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। आज संदेश शुरू करने से पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस संदेश को सुनने के लिए आपको संयम दे कि आप पूरा संदेश सुने। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि ये पूरा संदेश आपको समझ में आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस संदेश को सुनकर आपको आशीष मिले। ये संदेश पाम संडे के दिन 2 अप्रैल 2023 को मैंने दिया है और आप तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है। आदरणीय दोस्तों, यूहन्ना की पुस्तक में 12 अध्याय की 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब लोगों को पता चला कि यीशु यरूशलेम में आ रहे हैं तो लोग खजूरों की टहनियां हाथों में लिए हुए यीशु से भेंट करने के लिए निकले। और लोग जब यीशु मसीह के पास पहुंचे तो यीशु मसीह से मिलकर आनंदित होकर अपने हाथों में खजूर की डालियां लहराते हुए ये नारा लगाने लगे, हो शाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह जी के चारों तरफ जो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसने खजूर की डालियां हाथों में लहराते हुए बड़ी ऊंची और बुलंद आवाज में आनंद से भरकर ये नारे लगाए, होशाना, 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 होशाना। मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, पासवानों, मसीहियों, चर्चों में, आराधना सभाओं में, सत्संगों में, क्रूसेडों में या व्यक्तिगत तौर पर स्तुति के गीतों में आज होशाना शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। लोग होशाना, होशाना शब्द को स्तुति के गीतों में, प्रशंसा के गीतों में बहुत शामिल करते हैं। बहुत से वीडियो सुनिए, बहुत सी पुस्तकें भजन की उठाकर भजन गाइए, उसमें होशाना शब्द गीत में जुड़ा हुआ है। हालेलुया। होशाना जो शब्द है, उस शब्द का इब्रानी शब्द का हिंदी शब्द ये भी है कि बचाना। होशाना बचाना, मुक्त करना, छुड़ाना है। स्तुति के लिए भी शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन इस होशाना इब्रानी शब्द का जो अर्थ है वो ये भी है कि मुक्त करना, छुड़ाना, बचाना। लोग होशाना, होशाना, होशाना के नारे यीशु मसीह जी के साथ खड़े होकर यीशु जी को चारों तरफ से घेर कर लगा रहे थे। अब देखिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा
यीशु मसीह के जन्मदिन की भविष्यवाणी के विषय में, यीशु जी के जन्मदिन की भविष्यवाणी के समय में जब यीशु नाम आया, जब यीशु नाम आया तो परमेश्वर की ओर से ये बताया गया कि उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को ये कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का अर्थ है मुक्ति देने वाला, उद्धार करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। हालेलुया। यीशु नाम का अर्थ मुक्ति देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला है। और लोग जो यरूशलेम में यीशु जी के पास इकट्ठे हुए थे, जो खजूर की डालियां हिलाते हुए, लहराते हुए ऊंची आवाज में नारा लगा रहे थे, होशाना होशाना होशाना, वो भी ये पुकार रहे थे, प्रभु हमें छुड़ाए, प्रभु हमें छुड़ाए, प्रभु हमें छुड़ाए, प्रभु हमें बचाए। क्योंकि होशाना इब्रानी शब्द, इसका अर्थ हिंदी में निकलता है प्रभु हमें छुड़ाए, प्रभु हमें बचाए। अब देखिए प्रभु यीशु उनको कैसे बचाएंगे। अब देखिए प्रभु यीशु इन लोगों को कैसे छुड़ाएंगे। मैं बहुत सारी आयतें नहीं पढ़ूंगा, पर यह बताऊंगा कि जब मनुष्य पाप में बढ़ने लगा और मनुष्य पाप करने लगा, परमेश्वर से भटकता चला गया, तो परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि वो एक दिन मसीहा को दुनिया में भेजेंगे, अपने पुत्र को दुनिया में भेजेंगे, और उनका पुत्र क्रूस पर कुर्बानी देगा, और उनकी कुर्बानी से, उनके लहू से समस्त मानव जाति को उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। यीशु लोगों को बचाने के लिए एक दिन मानव रूप लेकर आएंगे। यीशु लोगों को बचाने के लिए क्रूस पर कुर्बानी देंगे। जी हां, लोग चिल्ला रहे थे, होशाना होशाना, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें छुड़ा, प्रभु हमारा उद्धार कर। कैसे प्रभु बचाएंगे? तो नबियों भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों के अनुसार इसके लिए यीशु जी को क्रूस पर चढ़ाया जाना अनिवार्य है। यीशु की मृत्यु अनिवार्य है। यीशु मसीह बिना मरे, बिना क्रूस पर चढ़े, बिना लहू बहाए मनुष्य को बचा नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में ये बात कही गई है, जो इब्रानियों के लेखक ने भी इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय की 22 आयत में दोहराई है। माफ कीजिए, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 22 आयत में ये कहा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था में ये बात कही गई है, और ये बात इब्रानियों के लेखक ने 9 अध्याय 22 आयत में कही है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो यीशु मुक्ति कैसे करेंगे?
यीशु कैसे छुड़ाएंगे, यीशु कैसे बचाएंगे, यीशु कैसे उद्धार करेंगे। उनको क्रूस पर चढ़ना होगा, उनको क्रूस पर कुर्बानी देनी होगी, उनको अपना लहू बहाना होगा। जब यीशु जी का लहू बहेगा, जब यीशु जी क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, तभी मनुष्यों का छुटकारा संभव है। इसलिए प्रियो, यीशु जी के विषय में लोग जाने या अनजाने में ये कह रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। होशाना, होशाना कि प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें छुड़ा। मतलब इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, ताकि हमें मुक्ति मिले, हमें उद्धार मिले, हमारे प्राण बचाए जाएं। ओ हालेलुया। सो लोग जो कह रहे थे होशाना, होशाना, वो कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक और उसके 10 अध्याय की 4 आयत भी यही बताती है कि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर सके। बैलों और बकरों का लहू तो सदियों से बहाया गया, पता नहीं कितने साल हो गए इस पृथ्वी को, दुनिया को बने हुए, यीशु जी को आए हुए, जन्म लिए हुए 2022 साल हो गए। 23 माह चल रहा है कैलेंडर के अनुसार। लेकिन दुनिया कब से बनी, मनुष्य कब से बना, इसका वर्णन तो शायद असंभव है। लोग क्या कहते मुझे नहीं पता, परंतु ये तो सनातन काल की बात है। और तब से ये योजना चल रही है मनुष्य को बचाने के लिए। बैलों और बकरों का लहू दिया जाता रहा है, लेकिन उससे मुक्ति संभव नहीं, उससे छुटकारा संभव नहीं। इसलिए अब यीशु जी आ गए हैं अपना लहू देने के लिए और मनुष्यों को छुड़ाने के लिए। और मनुष्य चारों तरफ से यीशु जी को घेर कर, पर्व के समय में जब एक बलिदान दिया जाता, कुर्बानी दी जाती है फसह के दिन, फसह के दिन से पहले वो चिल्ला रहे हैं होशाना, होशाना, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्योंकि उसके लहू से मुक्ति मिलेगी, लहू से छुटकारा मिलेगा। जी हां प्रिय दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बाइबल ये बताती है कि बैलों और बकरों के लहू से पापों का छुटकारा असंभव है, मुक्ति असंभव है, प्राणों की मुक्ति असंभव है, उद्धार असंभव है। इसलिए यीशु का क्रूस पर चढ़ना, लहू बहाना संभव है। जिन 5000 लोगों ने यीशु मसीह के हाथों से रोटियां खाई, आज वो अपनी मुक्ति के लिए चिल्ला रहे हैं होशाना, अर्थात इसे क्रूस पर चढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह ने जिन अंधों की आंखें खोली, जिन कोढ़ियों को शुद्ध किया, वो शायद अनजाने में ये चिल्ला रहे हैं होशाना, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। जिनके आंसुओं को प्रभु यीशु ने पोंछा, जिनके मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, शायद वो अनजाने में आज ये चिल्ला रहे हैं होशाना, अर्थात इसे क्रूस पर चढ़ाओ। जिन पापियों, ठुकराए हुओं, समाज के
तिरस्कृत क्यूहों को प्रभु यीशु ने बाहों में लिया, सीने से लगाया। शायद वो आज अनजाने में चिल्ला रहे हैं, होशाना, अर्थात इसे क्रूस पर चढ़ाओ। प्रियो, होशाना बड़े चाव से गाते तो हो, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि मुक्ति, उद्धार, बचाना। और प्रभु यीशु कैसे बचाएंगे? क्रूस पर चढ़कर। आज भी जो लोग चर्चों में गाते हैं होशाना 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 होशाना, आज भी वो यही गाते हैं, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, ताकि वो क्रूस पर मरे और मैं बचाया जाऊं। वो क्रूस पर अपना लहू बहाए, मुझे उद्धार मिले। परंतु यीशु जी ने 2023 वर्ष पूर्व सारा दाम चुका दिया है। हालेलुया। किसी ने एक भजन भी लिखा है, पूरी कीमत पिता ने दी है, पूरी कीमत पिता ने दी है, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से, पवित्र यीशु के लहू की जय।